हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। शुगर इंडस्ट्री एक और इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ब्रॉड हेडिंग हमने आपको क्या बताई थी? ब्रॉड हेडिंग हमने आपको यही बताई थी कि हम सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आता है देखिए, तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर से एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ा, तो रॉ मटेरियल कहां से आता है? कॉटन, खेती करके लाओ, ठीक है। जूट आपने पढ़ा, जूट भी क्या है? एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। वैसे ही शुगर इंडस्ट्रीज जो होती है, तो उनका जो रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है रॉ मटेरियल? शुगर केन, ठीक है। अब शुगर केन भी खेती की जाती है, तो वो भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। समझ में आया यहां तक? ताला लगाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ताली बजाओ, ठीक है। तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अब आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, क्या कि आप शुगर के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ठीक, ये आपको क्या करना है? ये आपको सर्च करना है, ढूंढना है, पता है, जैसा भी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? क्लियर। अब शुगर केन से शुगर बनती है, शुगर के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बहुत सारे। तो दूसरे प्रोडक्ट्स में जैसे क्या है? दूसरे प्रोडक्ट्स में जैसे जैगरी बनती है, गुड़ भी तो बनता है, खंडसारी मैंने आपको बताया जो देशी चीनी होती है एक तरह की। क्लियर। तो उन मायनों में अगर देखा जाए ना, तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लेकिन वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। तो जो जैगरी होती है, गुड़ जो होता है, खंडसारी एक तरह की देसी चीनी होती है, ठीक। तो उसके हम क्या है? उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। क्लियर? कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। अब शुगर इंडस्ट्री की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं, इसे आप प्रॉब्लम भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहानी समझना पूरी क्या है कि शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है शुगर केन, ठीक है। शुगर केन नहीं होगा तो कहां से आप शुगर बना लोगे? कहां से जैगरी बना लोगे? कहां से खंडसारी बना लोगे? कहां से मोलासिस बना लोगे? जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बन सकते हैं। तो इन मायनों में अगर देखा जाए तो शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन शुगर केन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो बहुत बल्की होता है। बल्की कैसा होता है? मतलब अगर शुगर इंडस्ट्री को ऑपरेट करना है तो शुगर केन को बहुत बल्क में बुलाना होगा। यह इमेज देखो, इससे समझ में आएगा। देखो ट्रक है, ट्रक के अंदर बहुत सारे शुगर केन है। आपने देखा भी होगा कभी हाईवे पे कि ट्रक जा रहा है, ट्रक के अंदर इतना शुगर केन है कि ट्रक की जान निकल रही है, लेकिन ले जा रहे हैं, ठीक। तो उन मायनों में क्या है कि बहुत ज्यादा बल्क में रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अब इतना बल्क में जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है रॉ मटेरियल, इतना सारा शुगर केन सिर पर रख के ले नहीं जाओगे ना, ठीक है। कैसे जाएगा? वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। तो ट्रक है, बैलगाड़ी है, जैसे भी ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह क्या करोगे? आप उसे पहुंचाओगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हॉलेज जिसे कहते हैं, जो भाड़े से इधर से उधर जाता है ना सामान, तो इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, ठीक है। ये लाइन जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, समझाता हूं। सुक्रोज कंटेंट क्या होता है? जैसे शुगर केन होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताता हूं। देखो, एसएसटी इज अ लिविंग मूविंग सब्जेक्ट। आप अगर सब्जेक्ट को फील करोगे ना, तो हर जगह आपको एसएसटी मिलेगी, ठीक है। हर जगह एसएसटी मिलेगी। अब हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? जैसे हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को समझ रहे हैं, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, उसमें शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन है। शुगर केन सबने देखा है। अब यहां पे शुगर केन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट होता है। पॉइंट पे आते हैं। सुक्रोज कंटेंट क्या होता है? तो आप जैसे देखोगे ना, शुगर केन के अंदर जो स्वीटनेस रहती है, जो उसकी जूसीनेस रहती है, वो एकदम ताजे गन्ने में ज्यादा रहेगी। अगर गन्ना पुराना हो रहा है, शुगर केन पुराना होते जा रहा है, तो उसका जो जूसीनेस है, जो उसका सुक्रोज कंटेंट है, जो उसके अंदर कह सकते हैं स्वीटनेस है, वो कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा था मैं? 2 गन्ने लाना मार्केट में से, 2 शुगर केन लाना, ठीक है। अब 2 अच्छे देख के लाना, एक जैसे लाना, दोनों एक जैसे दिखना चाहिए, कोई पतला मोटा कुछ नहीं। क्लियर? दोनों एक ही, मतलब एक ही उम्र के होना चाहिए, मतलब उतने ही ताजे होना चाहिए। फिर क्या होगा? फिर अगर आप जैसे देखोगे, एक गन्ने को आप खा लेना, उसका जूस निकाल लेना, जो भी है टेस्ट कर लेना, ठीक है। उसकी स्वीटनेस को ध्यान में रखना, कितना मीठा था वो, ठीक। और जो दूसरा गन्ना है, दूसरा शुगर केन जो है, उसे आप एक समय के बाद में उसका जूस निकालना, उसे टेस्ट करना, मतलब वो एक समय 10 दिन हो सकता है मान लो। तो आप क्या फील करोगे पता है? कि पहला वाला जो शुगर केन था वो स्वीट था, जूसी था। दूसरा वाला जो शुगर केन है वो उतना स्वीट नहीं, उतना जूसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुक्रोज कंटेंट होता है, जो शुगर केन को स्वीटनेस और कह सकते हैं जूसीनेस प्रोवाइड करता है ना, तो वो समय के साथ में रिड्यूस होते जाता है। आया समझ में? ये सुक्रोज कंटेंट का काम होता है। तो शुगर केन के अंदर सुक्रोज कंटेंट होता है, और जिस शुगर केन के अंदर जितना सुक्रोज कंटेंट होगा, वो शुगर केन उतना प्रोडक्टिव रहेगा व्हेन इट गोज इनटू दिस शुगर इंडस्ट्री, ठीक है।
पॉइंट आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? रॉ मटेरियल है, बल्कि है, ठीक है। अब आपको क्या है, खेत में से गन्ने काटोगे, इंडस्ट्री में पहुंचाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जब ट्रांसपोर्टेशन, जो हॉलेज होती है एक जगह से दूसरी जगह, जब मूव करते हो आप चीजों को, तो इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, ठीक है। तो उसके अंदर जो सुक्रोज कंटेंट रहता है वो रिड्यूस होता है उस पूरी प्रोसेस में। और वो जो सुक्रोज कंटेंट अगर रिड्यूस होता है ना, तो उसके चलते क्या समस्या आती है पता है कि सुक्रोज कंटेंट जब रिड्यूस होता है तो उतना प्रोडक्टिव नहीं रह जाता शुगर केन। इसीलिए आइडियल क्या होता है पता है, देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी सिचुएटेड नियर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया। तो इसीलिए आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप इंडस्ट्रीज को कहां लगाओ कि जहां पे शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है उसी के आसपास शुगर कह सकते हैं शुगर इंडस्ट्रीज को भी लगाया जाना चाहिए, शुगर मिल्स को भी, ताकि मैक्सिमम सुक्रोज कंटेंट को ऑब्टेन किया जा सके, मैक्सिमम स्वीटनेस, मैक्सिमम जूसीनेस एक्सट्रैक्ट की जा सके उस रॉ मटेरियल से। आया समझ में? तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से मतलब हॉलेज के चलते क्या चैलेंजेस फेस करती है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो बल्कि होता है, ठीक है, और दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो अब बल्किनेस कैसे रिलेटेड है? तो बल्किनेस के कारण ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव होगा तभी सुक्रोज कंटेंट बचेगा, घटेगा, ठीक है, और उस पर ही डिपेंड करेगा कितनी शुगर प्रोड्यूस हो रही है। तो उस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तभी क्या है, अधिकतर इंडस्ट्रीज जो होती है, शुगर मिल्स जो होती है, शुगर इंडस्ट्रीज जो होती है, वो शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज के आसपास होनी चाहिए, ठीक। तो शुगर इंडस्ट्रीज हमारी बहुत सारी है, महाराष्ट्र में भी है, जगह जगह है, लेकिन 60% ऑफ आवर शुगर इंडस्ट्रीज आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। तो 60% इंडस्ट्रीज कहां पे है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। कारण, क्योंकि वही रीजन है जहां पे शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहीं के वहीं प्रोड्यूस हुआ, वहीं के वहीं इंडस्ट्रीज है, तो इस कारण से आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो रॉ मटेरियल का, मैक्सिमम कह सकते हैं शुगर या फिर मैक्सिमम स्वीटनेस, जूसीनेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये? ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना आप। शुगर इंडस्ट्री जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शुगर इंडस्ट्री सीजनल होती है नेचर में। सीजनल होती है मतलब क्या है? देखो, अब जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, मान के चलना दूसरी इंडस्ट्री में जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो कॉटन भी सीजनल है कि एक बार क्या होता है, फसल कटती है उसकी, और एक बार फसल कट के आ गई आपके पास में, और फिर आपको उस कॉटन से क्या है, धागा, कपड़ा जो भी बनाते रहना, बनाते रहो, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्टोर कर सकते हो कॉटन, ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा। लेकिन शुगर केन में यहां पे सीजनल नेचर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना समय आप रोक के रखोगे रॉ मटेरियल को, फसल को, उसका सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होता जाएगा, और जहां सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होगा तो उस शुगर केन से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक शुगर केन आपने काट लिया, आपने सोचा 6 महीने बाद इस शुगर केन से शुगर निकालेंगे, तो 6 महीने बाद वो पतली लकड़ी की तरह हो जाएगा शुगर केन, उसका कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, उससे आपको शुगर नहीं मिलेगी, सुक्रोज कंटेंट नहीं है उसमें। क्लियर हुआ? तो इसके लिए यहां पे क्या है, यहां पे सीधा सा केस ये है कि शुगर इंडस्ट्री बहुत सीजनल है। जब हार्वेस्ट हुई है फसल आपकी, रॉ मटेरियल जो शुगर केन जब हार्वेस्ट हुआ, तभी आपको इस्तेमाल करना होगा उसको। अगर आप डिले करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, वो सीजनल है नेचर में, ठीक है। तो इसीलिए एक पॉइंट क्या लिखा गया है, देयरफॉर आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ये पॉइंट समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि सीजनल नेचर है ना, तो अगर आप कोई ऐसा सोचोगे कि मैं अकेला सब कुछ शुगर केन खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो वो प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल होता है। बहुत सारी प्राइवेट भी है शुगर इंडस्ट्रीज, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, तो प्रैक्टिकली अगर वो कोऑपरेटिव रहेगी, तो कोऑपरेटिव होने से, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था क्या, कि जहां पे प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स जो होते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, वही लोग ओन और ऑपरेट करते हैं उस इंडस्ट्री को। तो शुगर इंडस्ट्रीज जैसे अधिकतर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, तो जो फार्मर्स है वही क्या करते हैं, शुगर केन अपने हार्वेस्ट होते हैं वैसे इंडस्ट्री में ले जाते हैं, वहीं पे उसको प्रोसेस करके शुगर बना लेते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव नेचर होने से क्या है कि एक तरह से कह सकते हो चीजें बहुत स्विफ्ट होती है, ठीक। तो यहां पे वही कहा गया है कि शुगर इंडस्ट्री जो है सीजनल होती है, और सीजनल नेचर को अगर समझ के आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेना है उस रॉ मटेरियल से, तो आपको कोऑपरेटिव्स में काम करना होगा। देयरफॉर शुगर इंडस्ट्री इज आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। आगे ना समझ में क्या है, सीजनल नेचर जो उसका, वो उसको कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के लिए ज्यादा सूटेबल बनाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। वाई का रीजन मैंने समझा दिया, क्योंकि अगर जैसे आप मिल्क लेते हैं, जो डेयरी वगैरह है, तो ये भी अधिकतर कोऑपरेटिव ही रहती है। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल चीजें जो रहती है ना, तो पेरिशेबल चीजों में आप कहां से इतना कलेक्ट करोगे, ठीक है, और वो भी ऑन टाइम चीजें होना चाहिए, तो लोग सबके सहयोग से ज्यादा बेहतर हो सकती चीजें। तो यहां पे भी वही बताया कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो है वो बेहतर तरीके से शुगर इंडस्ट्रीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखने को मिला है कि शुगर इंडस्ट्रीज शिफ्टेड एंड कंसंट्रेटेड इन सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, शुगर इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है।
अब आप बोलोगे महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज हायर सुक्रोज कंटेंट। अब आप सॉइल कह सकते हो, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके चलते क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, तो वहां पे जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है महाराष्ट्र में, उन शुगर केन के अंदर सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है। अब दिखती बात है, आप महाराष्ट्र से शुगर केन को काट के उत्तर प्रदेश की मिल तक ले जाओगे तो सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होगा, बात वही पड़ेगी। इससे बेहतर क्या होगा कि मिल को उठा के यहां लाया जाए, कहां, महाराष्ट्र में। तो यहां पे वही बताया गया है कि क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज जो है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर नाउ शिफ्टिंग इन दी सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो अब सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में भी शुगर इंडस्ट्रीज आते जा रही है, और कारण कि यहां जो केन प्रोड्यूस होता है, शुगर केन प्रोड्यूस होता है, तो उसका सुक्रोज कंटेंट हाई रहता है, ठीक है। द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स लॉन्गर क्रशिंग सीजन, और थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि उससे क्या होता है, सुक्रोज, ठंडा वातावरण रहता है तो उससे सुक्रोज कंटेंट धीरे से डिप होता है, तो उसके चलते क्या एक क्रशिंग पीरियड जो है लंबा मिल जाता है, कि लंबे समय का टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आप उसको क्रश करके जूस निकाल के शुगर और गुड़ जो भी बनाना है आपको वो बना सकते हो, ठीक। ये कहानी थी। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री, ये पॉइंट भी समझते हैं। चैलेंजेस जो है, तो चैलेंजेस आपको सारी इंडस्ट्री में मैंने बताए, एग्रो बेस्ड में मैंने आपको कॉटन, जूट, सारी इंडस्ट्री में बताया कि क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। वैसे अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात करोगे तो शुगर इंडस्ट्रीज क्या चैलेंजेस फेस करती है ये समझो। पहली चीज तो है सीजनल होती है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर। अब वो जो सीजनल है तो उसके चलते क्या है, चीजें आप एक टाइम पीरियड में ही कर सकते हो, बाकी टाइम पीरियड क्या रहता है। देखो कोऑपरेटिव होने का एक कारण ये भी है कि क्यों कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है वो, क्योंकि सीजनल है, जब काम रहेगा तब सभी लोग मिलकर आके काम खत्म कर लेंगे, बाकी समय बंद रहने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट ओनर की होगी वो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बाकी समय फिर वो प्राइवेट ओनर जो है तो वो किसको काम देगा किसको नहीं देगा, बड़ी समस्या रहेगी। कोऑपरेटिव में जो सप्लायर प्रोड्यूसर है वही ओनर ऑपरेटर होते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है, अपना काम किया अपने घर बैठे, वैसा, ठीक है। तो चैलेंजेस एक तो सीजनल नेचर इंडस्ट्री का, दूसरा ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। अब आप वेस्टर्न कंट्रीज से अगर कंपेयर करोगे ना, वहां कैसे शुगर वगैरह प्रोड्यूस होती है, तो उन्होंने सब कुछ मॉडर्नाइज करके रखा है। लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे ओल्ड और इनएफिशिएंट तरीके जो हैं, जो मतलब जो ट्रेडिशनली जिस तरह से किया जाता था, गन्ने जो है तो क्या बोलते हैं उनको, जो शुगर केन होते हैं उनका पूरा जूस निकाला जाता है, भट्टे होते हैं इस तरह से, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था आज भी उसे बहुत एक लंबे समय तक मतलब कह सकते हो यूज करते आए, और आज भी एक बड़े रीजन में एक बड़े लेवल पे उसका इस्तेमाल होता है। ओल्ड और इनएफिशिएंट है वो टेक्निक, उससे आप उतना मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल सकते हो जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल सकते हो। तो वो तरीका आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक चैलेंज है, हमें और मॉडर्नाइज करना होगा चीजों को। ट्रांसपोर्टेशन डिलेज, अब हमारे यहाँ के रोड, वाह भाई वाह, ठीक है, और रोड के बाद में फिर जैम, ट्रैफिक, ये वो सारी समस्याएं, ठीक है। तो उसके चलते कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन डिलेज होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन डिलेज जो है वो क्या करते हैं, एक दिन भी अगर लेट हो रहे हो आप, तो आपका जितना प्रोडक्शन होता है उसमें कमी आते जाएगी, आगे समझ में, क्योंकि सुक्रोज कंटेंट कम होगा, रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का होते जाएगा, तो प्रोडक्शन दिखती बात है कम होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन डिलेज भी क्या है, एक तरह का चैलेंज होता है। अब नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। अब देखो यहां पे पता है क्या है, आपने शुगर केन इंडस्ट्री में क्या जूस निकाल लिया, अब उसके बाद में जो बचा हुआ शुगर केन का ये हिस्सा रहता है ना, जो बैगेज जिसे कहा जाता है, उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हमारे सामने एक चैलेंज है कि वी आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। मतलब कि जो कचरा बचा है, ठीक, जैसे ये जो शुगर केन से आपने जूस निकालने के बाद में जो पूरा जो कह सकते रेसिड्यू बचता है ना, उसका आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे सर उसका क्या करते हैं, फेंक देते हैं, गाय भैंस खा लेती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है, जैसे आप देखोगे तो ब्राजील वगैरह जो है वहां पे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पता है। तो इस तरह से बैगेज का मैक्सिमम यूसेज जो है वो एक चैलेंज, उसे सही तरह से और इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नहीं किया जा रहा है। ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई, आशा करता हूं चीजें क्लियर हो गई है। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं। देखो अच्छे से समझ लो 2 मिनट के लिए, क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री 3 पढ़ी है, कंप्लीट हो गई है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारी है। मोटा माटी अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है तो वो मैं आपको बताऊं तो जो मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। पहली इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। आप वहां पे भी क्या कर सकते हो, सारी चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है? वहां पे भी आपको इसी तरह से अरेंज फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी